हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग है हु विल यू मैरी। दोबारा से मैं आपकी रिक्वेस्ट पे लेके आई हूँ रीडिंग, थोड़ी और डिटेल्स के साथ आज रीडिंग हम करेंगे। थंबनेल से आपने देख लिया होगा जो भी मैंने डिटेल्स कवर आज करनी है, ठीक है। आपने अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग रीडिंग लेनी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ग्रुप नंबर 1, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ग्रुप नंबर 2, ठीक है। और अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं तो मैंने ये 2 हार्ट्स, छोटू से 2 हार्ट्स रख लिए हैं। ये वाइट है, ये ब्लू है, तो आप इसके साथ भी रीडिंग को देख सकते हो इंट्यूटिवली अगर पिक करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर ये 2 बॉक्सेस हैं, ब्लैक एंड गोल्डन, इनके साथ ये हार्ट हैं। तो इंट्यूटिवली भी आप रीडिंग पिक कर सकते हो और अपने बर्थ मंथ के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने पिक किया है ग्रुप नंबर 1, ये वाला वाइट कलर का ब्यूटीफुल सा प्यारा सा, कितना प्यारा लग रहा है ये हार्ट, और ये ब्लैक बॉक्स। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आपका है बर्थ मंथ। सो लेट्स सी हु विल यू मैरी। किससे होगी या होने वाली है आपकी शादी? लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? सन साइन, मून साइन, इनका करियर कैसा होगा? किड्स, बच्चों के बारे में भी आज हम जानेंगे। टाइमिंग भी आपको बताएंगे, क्या टाइमिंग हो सकती है, आप दोनों का कनेक्शन कैसा होगा एक दूसरे के साथ, ये भी हम आज की रीडिंग में देखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे कि इस पर्सन की से कि किससे होगी कैसे, मतलब क्या यहाँ पर क्या सिचुएशन रहेगा, क्या सिनेरियो रहेगा। तो अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच हो जाता है तो इसका मतलब कि ये रीडिंग आप ही के लिए। इस वक्त आपका क्या सिचुएशन है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बेसिकली वो चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कार्ड्स लेते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है इस वक्त। सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं दिख रही मुझे, बाय द वे। लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन और सिनेरियो आपकी लाइफ में रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो, किससे होगी शादी, किससे होगी शादी, पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं है। यहाँ पर डेथ की एनर्जी भी है भाई। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। अच्छा, मैं सिचुएशन और सिनेरियो इसीलिए भी पहले पिक करती हूँ ताकि मुझे एक चीज़ आपको भी समझ आ जाए कि ये रीडिंग आप ही के लिए, आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रही या नहीं ये तो मेरी सिचुएशन नहीं है, ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हो रहा, या कभी पास्ट में मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो इसका मतलब कि रीडिंग आपके लिए नहीं हो रही है। आप दूसरा ग्रुप देख सकते हो, या दूसरा ग्रुप भी मैच नहीं होता है तो फिर क्या किया जा सकता है, आप फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, ठीक है। तो आप अगर मेल हो तो डेफिनेटली, मेल हो या फीमेल हो, दोनों इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अभी तो आप बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में जा चुके हो जहाँ पर आप बहुत टफ हो गए हो, या यूँ कह लो कि बहुत ही ज़्यादा सड़ू और अकड़ू, और लव के मामले में तो आप बिल्कुल भी, आपका कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दिख रहा है मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पर देखो मून की भी एनर्जी आ गई है, और सिर्फ साथ में आप अपने इमोशंस को 5 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा छुपाते हो, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आपका शादी, मैरिज या लव, स्पेशली अगर लव मैरिज की बात की जाए तो आपका जो है वो जैसे होता है ना, इंसान का भरोसा उठ जाता है, ऐसी एनर्जी है। अब मैं यहाँ पर एक और बात बताऊंगी, अगर वो आपसे मैच होती है तो ही रीडिंग आगे देखना, अदरवाइज़ आपको रीडिंग आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका पहले भी एक रिश्ता टूट चुका है, या फिर आपका पहले भी एक शादी टूट चुकी है, ठीक है। डाइवोर्स हुआ है, चीज़ें ख़त्म हुई हैं, एंडिंग की ख़त्म, मतलब सब कुछ। उसके बाद आपने अपने आप को दोबारा से ट्रांसफॉर्म किया, आगे बढ़े लाइफ में, अभी भी आगे बढ़ रहे हो, बट वो जो पास्ट वाला जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बुरा रहा, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था वो, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर, ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, मुझे बहुत अफसोस भी हो रहा है जो सारी चीज़ें फील करके, आपका पेन, दुख, तकलीफ़। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आपने अपनी जो पहला जो आपका रहा है रिलेशनशिप, शादी वाला, या फिर किसी के साथ अगर आप इंगेज थे, या फिर किसी के साथ आपका कोई ऐसा कनेक्शन था, वो बहुत एब्यूज़ था, बहुत बुरा था, और बहुत
कुछ सहा है आपने, मतलब आपने ये रिश्ता ऐसे ही नहीं ख़त्म किया है, आपने बहुत कुछ सह गए फिर ही ख़त्म, फिर आप एंडिंग पर गए हो, और इतना कदर के शायद आपके ऊपर हाथ तक भी उठाया गया हो। ठीक है, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो मैं आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ कि ये आपका एक्सपीरियंस पहले हो चुका है, यानी कि आपका पहले या तो शादी या निकाह या फिर इंगेजमेंट या किसी ऐसे कनेक्शन में आप पहले रह चुके हो जो बहुत टॉक्सिक रहा है, आपके लिए वो सही नहीं था। ठीक है, और अब आप इतने ज़्यादा, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप बहुत मजबूत हो गए हो, अभी भी आप बहुत इमोशनल हो जाते हो काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हो। अब आप चीज़ों को प्रैक्टिकल तौर पे देखना चाह रहे हो। अब आप नहीं चाह रहे हो कि ये प्यार मोहब्बत और इन सारी चीज़ों में पढ़ के अपनी आप को और उलझाया जाए, और ये सारी चीज़ें आप बाबा नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी मुझे ओवरऑल एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। अगर आपकी ये ओवरऑल एनर्जीज़ हैं तब तो ठीक है, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं ये मेरी एनर्जीज़ नहीं हैं, फिर आप बेशक इसको यहीं छोड़ दो, आप सेकंड ग्रुप देख सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली है आपको लोगों से, वक्त से, हालातों से, अपनों से, परायों से, बड़े बहुत ज़्यादा। अभी भी आप ऐसे स्टेज पर हो कि जैसे होता है ना, घर वालों के ऊपर पता नहीं क्या बोझ है कि क्या है, बस कहीं इसका रिश्ता हो जाए, शादी वादी हो जाए तो ये बस चली जाए, ऐसी एनर्जी है। या फिर कोई अगर आप मेल हो तो भी, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। अगर आप मेल भी हो तो आपके जैसे होता है ना, घर वाले परेशान, यार अभी भाभी या आई डोंट नो जो भी है, यार इसकी बीवी आ जाए, अब शादी कर ले, इसका अपना अलग से सेटअप बना ले, तो जो है ना वो हमारी जान छूटे, हमारे ऊपर से ये जिम्मेदारी उठे। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जीज़ में इस वक्त आप मुझे दिखाई दे रहे हो। ओके नाउ अब हम चलेंगे और देखेंगे कि अगर ये सिचुएशन आपसे मैच हो गई, अब आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो पर्सन कौन होंगे जिनसे आपकी शादी। देखो शादी तो है, ठीक है, शादी तो है, सेकंड मैरिज है, जारी बात है आपकी, या अगर फर्स्ट भी है तो पहले जैसे मैंने आपसे कहा था, आपका रिश्ता जिस इंसान के साथ था वो बहुत ही कोई, अब मैं क्या ही उसको बोलूँ, खामखा बात है। लेकिन एनीवेज चलो, किससे होगी आपकी शादी, और इसके लिए मैं यहाँ से भी कार्ड्स लूँगी, मैं यहाँ से कार्ड्स लूँगी और फिर हम टैरो से लेंगे। ठीक है, इस पर्सन के बारे में जानेंगे, इनकी पूरी पर्सनालिटी, क्योंकि देखो ना, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। ऑलरेडी आप जले हो, पहले से जले कटे हुए हो, तो इसीलिए अब आप नहीं चाहते हो कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस करूँ जो मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत ही दुखद हो, परेशानी फिर से हो जाए, तो मैं ऐसा दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करना चाह रहा या नहीं कर। देखो मैं टू द पॉइंट बात करती हूँ, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। ऐसी बात नहीं होगी मेरी कि मैं आपको डुल्लू में रखूँ, भाई वहाँ से आसमान से कोई शहज़ादा उतर के आ रहा है, फिर ये होगा फिर वो होगा, जो बात है वो सामने है। ठीक है, तो देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये आपका सेकंड एक्सपीरियंस है, तो वो भी ख़राब हो जाए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, या तो आपने ऑलरेडी पहले मैरिड में थे या किसी बहुत ही बुरे रिलेशनशिप में थे, तो अब जारी बात है वो चीज़ बड़ा ही सोच समझ के फैसला करना है। अब आप डर चुके हो एक्चुअली में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम चलेंगे आपके उस पर्सन की तरफ, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ की तरफ, जिनसे होने वाली है आपकी शादी। यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी जो है वो बहुत ब्यूटीफुल ग्रोथ की एनर्जी आई है। ठीक है, कमिंग ऑफ एज 45, 40 प्लस, 50 प्लस आपकी एज हो सकती है, 30 प्लस भी हो सकती है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपकी एज भी थोड़ी सी ज़्यादा है या हो चुकी है, जारी बात है, या है। 3 होल्ड की एनर्जी है। किससे होगी आपकी शादी, ये पर्सन जो हैं ये कैसे होंगे जिनसे होने जा रही है आपकी शादी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके जो हस्बैंड हैं या जो वाइफ हैं, एक चीज़ मेरी देखो, सुन लो, जो दुख होता है, दुख और तकलीफ़, वो कभी भी आपकी ज़िंदगी में ठहर के नहीं रहेगी। ठीक है, ना खुशियाँ ठहरती हैं तो दुख भी नहीं ठहरते हैं। ठीक है, वो लाइफ का एक एक्सपीरियंस था जो कि गुज़र चुका आपकी लाइफ में। अब अगर आपको लगता है नहीं हमेशा ऐसा ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आपके पर्सन हैं, या जो मैं तो यही कहूँगी आपके पर्सन ही हैं, लाइफ टाइम पार्टनर, लाइफ टाइम आपके पर्सन, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये एक साइन हो सकता है कि जैसे ही आपकी ज़िंदगी में आएंगे ना, किसी भी तरीके से आएँ, अभी हम थोड़ी देर में वो भी क्लियर कर देंगे, आपकी लाइफ में सडनली ग्रोथ आएगा। आपकी लाइफ में, आपके काम में, आप अगर मेल हो
काम के लिए, जॉब के लिए बहुत परेशान हो, यार जॉब नहीं है अच्छी, या काम अच्छा नहीं चल रहा, या वैसा एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा जैसा होना चाहिए, इस बंदी के आने के बाद आप देखोगे कि आपका फाइनेंशियली आपका जो ऑटोमेटिकली खुद ही, मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि जो मेरे काम रुके हुए थे वो भी अ, शुरू हो गए, वो भी सही हो रहे हैं, जो उल्टे काम थे वो भी सीधे हो गए। आज तक तो सब कुछ उल्टा ही होता है, ये सीधा सीधा सब कुछ कैसे हो रहा है, ठीक है। वो इंसान जैसे सोचने पर मजबूर हो जाता है। देखो ज़िंदगी ना चलती रहती है, तब तक एक्सपीरियंस हमें हमारे को मिलते रहते हैं, है ना। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। कहते हैं किसी को शुरू में मिल जाता है, किसी को लास्ट में मिलता है। तो जो लास्ट में मिलता है वो ज़्यादा लकी होते हैं, क्योंकि वो हमेशा रहता है आपके पास, है ना, क्योंकि वो आपने सारे एक्सपीरियंसेस और सारे दुख तकलीफ़ को झेलने के बाद लिया होता है। इस इंसान का, इस बंदी का या इस बंदे का आपके जीवन साथी, आपका लाइफ पार्टनर, आपका हस्बैंड वाइफ, बीवी शौहर, जो भी बोल दो, इस पर्सन का जो एक आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, इनका ग्रोथ, इनका पैसा, इनकी हार्मनी, इनकी हर एक चीज़ आपके साथ शुरू से ही कनेक्टेड रहेगी, ठीक है। आप एक नया टाइप का कोई लव, प्यार, कनेक्शन एक्सपीरियंस करने के लिए जा रहे हो, ये बात तो तय है, ठीक है। भले ही देर हो गई, एज बड़ी है, ठीक है, इट्स ओके, बट फिर भी ये एक नया एक्सपीरियंस होगा आपके लिए, एक अनकंडीशनल, एक आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा कि चीज़ें जो रुकी हुई थी मेरी लाइफ में, अब तक इस एज तक आते आते जो चीज़ें रुकी हुई थी या जो चीज़ें ठीक से अपने डगर पर नहीं जा रही थी, शायद इसी इंसान की वजह से कि इसको आना था। सही, देखो डिवाइन टाइमिंग पे होता है, सही टाइम पर सही चीज़ें होती हैं, सही है। ये कुछ इस तरह के साइंस हैं और ये कुछ इस तरह के पर्सन होंगे। यहाँ पे देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी पहले ही आ गई है। अब हम आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनके बारे में ही कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। फोर ऑफ वॉन्ड्स भी है, ठीक है। अच्छा, ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोग कि आपके जो ये लाइफ पार्टनर हैं आपसे एज में थोड़ा गैप हो इनका। इतना बड़ा गैप नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत गैप है यहाँ पे। आपसे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटी हैं आपसे, आप बड़े हैं इनसे, या तो फिर अगर ये पर्सन, आप फीमेल हो, ये मेल हैं, तो ये आपसे छोटे हैं, ठीक है, आप इनसे बड़े हो, ऐसा हो सकता है यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें, किस चीज़ की बात करें हम इनके बारे में, सबसे पहले 3 ऑफ कप्स भी आया है, तो सबसे पहले मैं इनकी जो है वो नेचर के बारे में अगर बताऊं कि ये पर्सन का नेचर कैसे होगा, इनका बिहेवियर कैसे होगा, देखो बहुत फ्रेंडली बिहेवियर होगा। 3 ऑफ कप्स। एक बात और बता दूं कि इस पर्सन के बहुत सारे फ्रेंड्स भी होंगे, दोस्त भी होंगे। फ्रेंड सर्कल इस पर्सन का बहुत अच्छा खासा बड़ा दिख रहा है, बहुत सारे दोस्त हैं इनके, क्योंकि ये ना फिटनेस वगैरह को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इनका कोई जिम वगैरह अपना हो सकता है, इनका अपना जिम हो सकता है, क्योंकि इनको बहुत शौक था शुरू से ही अपनी फ़िटनेस पर और इन चीज़ों पर वर्क करने का, बहुत इनको शौक था, तो इन्होंने अपना जिम जो है ना वो खोल लिया, तो इनका अपना जिम हो सकता है। सबसे पहले इनके करियर के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे काम या करियर के बारे में, तो इनका अपना बिजनेस दिख रहा है मुझे। जिम हो सकता है अपना, या फिर इनका कोई शॉप है जहाँ पर ये अपना कोई काम करते हैं, पर बहरहाल इनका अपना काम है, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये कहीं और किसी और कंपनी में या किसी और के अंडर में काम करते होंगे, ये मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल, ये अपना पैसा खुद कमाना जानते हैं, ठीक है। ये अपना पैसा अपनी मेहनत से इन्होंने कमाया है, जितना कुछ भी इनके पास है इनकी अपनी मेहनत से है, ठीक है। करियर तो मुझे इनका बहुत अच्छा दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है कि चाहे थोड़ा हो, ये नहीं कह रही हूँ कि कोई बहुत ही अमीर ज़्यादा और पता नहीं कोई हुस्न का परा या फिर कोई पता नहीं शहज़ादा है, नहीं, चाहे थोड़ा हो इनके पास पैसा या जो भी है, लेकिन इनका अपना है, इन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है। अपना एक छोटा सा घर है, अपना एक छोटा सा बिजनेस है, और ये उस ज़िंदगी में अपनी फैमिली के साथ, अपने साथ बिल्कुल ये सेटिस्फाई हैं, खुश हैं, इनको इससे ज़्यादा और कुछ चाहिए भी नहीं, ठीक है। और अगर आप आ जाओगे तो ऑब्वियसली जाहिर बात है, इनका ये जो देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इनका फैमिली जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप जब इनकी लाइफ में आओगे तो ऑटोमेटिकली आप दोनों का एक दूसरे के साथ वो फैमिली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि फैमिली के थ्रू ही आप दोनों की मुलाकात होगी, तो चांसेस हैं कि ये अरेंज मैरिज हो,
ठीक है, चांसेस हैं कि ये अरेंज मैरिज हो, मुझे यहाँ लव मैरिज नहीं दिख रही है। चांसेस हैं कि ये लव मैरिज हो, लेकिन आप एक दूसरे को जानते बहुत अच्छे से होगे, ठीक है। भले ही लव मैरिज ना हो, भले ही ये अरेंज मैरिज हो, मेरी बात को फिर से गौर से सुनो, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि भले ही ये एक लव मैरिज नहीं है, भले ही ये एक अरेंज मैरिज होगी, लेकिन आप दोनों की आपसी सहमति से होगी और आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते भी होगे, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंडशिप का भी कार्ड आया है। हो सकता है कि आपके फ्रेंड जोन में रहे हैं ये काफ़ी टाइम तक, तो आप अपने फ्रेंड से ही शादी कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर पहले आपकी बहुत अच्छी सी जान पहचान होगी, लव नहीं हो रहा, ठीक है। जान पहचान होने में, लव होने में फ़र्क होता है। फिर आप दोनों मिलके एक दूसरे से ये चीज़ तय करोगे कि जी शादी की जाए, तो यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है मुझे। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके फैमिली फ्रेंड भी हो सकते हैं ये लोग, ठीक है। ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, आपके जो हस्बैंड हैं आपसे, जिनकी आपसे शादी हो रही है, ये आपके फैमिली फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो किसी फैमिली के बड़े के थ्रू ये जो है आपका रिश्ता तय होगा। हो सकता है आपके ग्रैंडफादर हैं या आपके फैमिली के कोई बड़े हैं, कोई आपके चाचू हैं, मामू हैं, ताया हैं, जो भी हैं, उनके थ्रू ये आपकी जो है ना, ये आप दोनों का रिश्ता होगा। मतलब उनके कोई फ्रेंड होंगे, फिर उधर से ये आप दोनों के बीच में उनसे ये बात आएगी कि जी हम तो बहुत अच्छे से आपकी बच्ची को जानते हैं, आपके बच्चे को जानते हैं, और क्यों ना ये रिश्ता, ठीक है, जो उसका नसीब था, जो हो गया सो हो गया, अब ये रिश्ता क्यों ना जोड़ा जाए। तो इस तरह से आपकी एनर्जी, मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जी दिख रही है। मतलब इस तरह से इनका आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है मुझे ये पर्सन। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन बहुत लविंग होंगे, बहुत केयरिंग होंगे। शादी के बाद आप दोनों कहीं हनीमून पर भी जा रहे हो, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। कहीं ऐसी जगह जहाँ पर पानी है, वाटर है, जहाँ पर शायद आप बोटिंग वगैरह भी करो, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर पानी दिख रहा है मुझे, पानी है, बीची एरिया हो कोई, या कहीं बाहर कहीं आपको ये लेकर जाएंगे। और उसके लिए भी इस पर्सन ने अच्छा खासा पैसा अपने हनीमून के लिए जमा करके, बहुत रोमांटिक बंदा है, ठीक है, बहुत रोमांटिक पर्सन है ये। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इनकी दाढ़ी मूछें नहीं होंगी, बिल्कुल क्लीन शेव होंगे, और हाइट इनकी लेकिन थोड़ी सी मुझे अच्छी दिख रही है, लंबी हाइट दिख रही है। हो सकता है किसी किसी के केस में इनकी मूछें हो सिर्फ या हल्की दाढ़ी हो, लेकिन मुझे यहाँ पे एकदम क्लीन शेव ही दिख रहे हैं। मूछें हो सकती हैं, बाकी दाढ़ी वगैरह नहीं दिख रही है। साइड मांग हो सकती है, थोड़े से ब्राउनिश हेयर दिख रहे हैं मुझे इनके, अगर ये फीमेल है या मेल है तब भी। कुदरती ऐसे हैं इनके बाल, ठीक है, मतलब शुरू से ही ऐसे ही हैं, किसी कलर वलर नहीं करवाया है, शुरू से ऐसे ही हैं। और हाइट इनकी ज़रा लंबी है, चाहे ये फीमेल है तब भी आपसे तो लंबी ही दिख रही हैं। और अगर हाई हील पहनेंगी फिर तो और लंबी दिखेंगी, तो आप उनको बोलोगे कि भाई हाई हील मत पहनो, नॉर्मल पहनो, वरना मुझसे लंबी लगती हो, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पर है, काफ़ी लीन बॉडी है, दुबली पतली सी हैं, ज़्यादा मोटी नहीं दिख रही हैं। हो सकता है हो, लेकिन नॉर्मल बॉडी है, ठीक है, आपकी वाइफ की। जैसे आप चाहते हो ना ऐसी हैं, ठीक है, ऐसी हैं। ब्लैक कलर इनका फेवरेट कलर होगा, हो सकता है आपका भी हो। येलो कलर में ये हसीन और जमील लगती होंगी, ठीक है। कलर इनका नॉर्मल है, ना तो ज़्यादा गोरी चिट्टी हैं, ना ही ज़्यादा सांवली हैं, नॉर्मल हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे इनका सन साइन या मून साइन। मेरे ख्याल से इनका पाइसेस जो है वो मून में हो सकता है, और इनका अच्छा लियो क्यों बोल रही हूँ, आई डोंट नो, हो सकता है कि ये लियो हो, लेकिन मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। लियो में आपका सन साइन हो सकता है, इनका मून साइन हो सकता है, ये एनर्जीज हैं। इनका पाइसेस मून में है, आपका कैंसर, स्कॉर्पियो सन में हो सकता है। अब आपको बेहतर पता होगा क्योंकि आपके लिए बता रहे हैं हम, ठीक है। सॉरी, हाँ, पीछे से अगर आपको बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं तो आप क्या कर सकते हैं, माएँ संभालती नहीं हैं, रोडों पे छोड़ देती हैं, और फिर वो आई एम सॉरी, हाँ मैं ऐसे बोल रही हूँ तो रोते फिरते रहते हैं। यार बच्चों को अंदर करो, इतनी गर्मी लगी पड़ी है, बाहर इतनी धूप है, और बच्चे बाहर में धूप में रो रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, नंगे पाँव घूम रहे हैं, हाँ, और मेरी वीडियो भी ख़राब कर रहे हैं एनीवेज, अब इनका करियर हो गया। अच्छा, बच्चों से याद आया, बच्चे बड़ा रो रहे हैं, आपके बच्चे बहुत होंगे मैं यही देखने वाली थी कि बच्चे कितने होंगे, तो देख लेते। मुझे लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा, बंदा बहुत रोमांटिक है यार, टेम्परेंस। आप बोलोगे यार बस कर दो, इतने बच्चे काफ़ी हैं। अच्छा नहीं, इनको हर साल, जो हर दूसरे साल में एक शौक चढ़ेगा यार, चलो एक और बेबी कर लेते हैं, एक और बेबी कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे, बल्कि डेफिनेटली यहाँ पर दिख भी रहा है कि जो है वो बच्चे आपके जो है वो
माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे आपके ज़्यादा हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से 3 या 4 बच्चे तो हैं ही हैं, ठीक है। हाँ 3, और हो सकता है एक आधा मिसकैरेज भी हो, ठीक है, लेकिन 3 तो पक्के हैं, ठीक है। 3 तो पक्के हैं, एक आधा मिसकैरेज हो सकता है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है थोड़े थोड़े वक्फे से होंगे, जैसे 1-1 साल 1.5 साल बाद होंगे, लेकिन मतलब बच्चे हैं आपके ज़्यादा, 3 या 4 तो हैं ही हैं, और थोड़ा एक आधा शायद मिसकैरेज भी हो। अगर आप मेल हो फीमेल हो दोनों ही देख सकते हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से मैंने देख ली हैं। अब एक चीज़ और बाकी रहती है, वो है कि आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है देखना भाई। एक दूसरे के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, मेरे ख्याल से काफ़ी बैलेंस में रहेगा। मुझे यहाँ पे ऐसी तो कोई चीज़ नहीं दिख रही है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा और देखना चाहूँगी कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। वर्क वेटिंग, जो आपने देखो, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो वही वाली बात है कि जितना कहते हैं देर है दुरुस्त है, तो भले ही ये चीज़ आपको देर से मिली, ये कनेक्शन आपको देर से मिला, लेकिन अच्छा मिला, ठीक है। सोल कनेक्शन, आप दोनों का सोल कनेक्शन है, आप दोनों का सोलमेट का कनेक्शन है। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। तो आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। देखो, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा, काफ़ी प्लेफुलनेस एनर्जी रहेगी आप दोनों की एक दूसरे के साथ। और क्योंकि यहाँ पर सोल कनेक्शन है आप दोनों का, ये आपके सोलमेट हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली वो एक लव, प्यार, एक अट्रैक्शन तो वो तो होगा ही। और पार्टनर आपके वैसे ही बहुत रोमांटिक हैं, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत रोमांटिक है। अभी जब वो जाओगे ना, वो जब एक्सपीरियंस करोगे तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन काफ़ी रोमांटिक हैं। अच्छा, मैंने इनिशियल्स आज नहीं निकाले, लेकिन मैं इंट्यूटिवली यहाँ पर इनिशियल्स पिक करूँगी लास्ट में, वो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर CTASFOND ये इनिशियल्स मुझे दिखे हैं, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जाहिर सी बात है, ये एक जनरल रीडिंग हम कर रहे हैं। पर्सनल सेशन भी आप बुक करवा सकते हो, इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। शादी के लिए, अगर शादी के लिए कोई रिचुअल भी करवाना है तो वो भी करवा सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो सारी चीज़ों के लिए, वहाँ पर आपको सारे प्रोसेस बता दिए जाएंगे। जो भी पेमेंट इश्यूज़ हो रहे हैं या पेमेंट है जो भी है, वो भी आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, ग्रुप नंबर 2, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, या फिर आपने ये वाला जो है वो गोल्डन कलर का बॉक्स विद दिस हार्ट चूज़ किया था। लेट मी सी। पहले मैं सबसे पहले आज मैं देखूंगी हु विल यू मैरी की रीडिंग है ना, लेकिन मैं सबसे पहले आज देखूंगी सिचुएशन और सिनेरियो, ठीक है। और वो इसीलिए देख रही हूँ क्योंकि अगर सिचुएशन और सिनेरियो आपसे मैच हो जाते हैं, अभी इस वक्त जो भी हालात हैं या फिर जो भी आपके सिचुएशन सिनेरियो हैं, अगर वो मैच हो जाते हैं, इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए है। आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किससे होगी आपकी शादी। हम देखेंगे क्या कितने होंगे आपके बच्चे, कब तक होगी आपकी शादी, ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। सन साइन, मून साइन, सो ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम देखेंगे कि सिचुएशन और सिनेरियो यहाँ पर हमें क्या बताता है, ठीक है। ये कार्ड आना चाह रहा है तो हम ले लेते हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिसेंटली कहीं से मूव ऑन किया है या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, द डेविल की एनर्जी है। रिश्ता शायद बहुत आपका कार्मिक था, कार्मिक रिलेशनशिप था, या फिर जो है वो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो चीज़ें आपको समझ आ चुकी। कोई बहुत ही इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन था जिसके साथ आपका एक डील आप कर रहे थे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है भाई यहाँ पे। तो फर्स्ट वाले ग्रुप में भी तकरीबन ऐसी एनर्जी थी, तकरीबन जो मैंने अभी फर्स्ट वाला ग्रुप किया है ना उसमें यही, लेकिन वो उसमें शादी थी, इसमें शादी नहीं दिख रही है मुझे, ठीक है। उसमें मैरिज हुए, मैरिज में सारी चीज़ें, यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो या फिर मूव ऑन कर चुके हो किसी कनेक्शन से। बहुत ज़्यादा खुद पर जो है वो बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हो और आगे बढ़ चुके हो तकरीबन, ठीक है, तकरीबन आगे बढ़ चुके हो। और अब आप चाहते हो कि जिस भी इंसान से आपकी शादी हो या जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ये कौन होगा, लव होगी, अरेंज होगी, ये सारी चीज़ें हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, यहाँ से निकलना, यहाँ से बदलना,
यहाँ से अपने आप को मूव ऑन करना शायद आपके लिए बहुत ज़रूरी था। ज़रूरी इसीलिए भी था क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, ताकि यूनिवर्स आपको, डेस्टिनी आपको आपके सही पाथ पर, सीधे रास्ते पर लेकर जाए और सही इंसान से आपको मिलवाए। हो सकता है कि आपकी शादी लव मैरिज ही हो, लेकिन आगे अभी हम कार्ड देखेंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन ये एक्सपीरियंस जो आपने किया है ये होना ज़रूरी था। आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे थे, जो आपको फाइनली पता चल गया कि जी ये तो कार्मिक थे या जो भी थे, तो यहाँ से निकलना जो है आपके लिए ज़रूरी था। या 5 ऑफ सोर्ड्स, लुक एट दिस 5 ऑफ सोर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट शायद ज़रूरी था, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जो है वो चेंज आने वाला है। बहुत जल्दी आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, बहुत जल्दी। अब चेंज, ज़ाहिर बात है, ये चेंज तो हम, क्योंकि हम शादी की रीडिंग कर रहे हैं तो फिर ये चेंज शादी का ही होगा, ज़ाहिर बात है। और वो क्यों होगा, कैसे होगा, ये अब हम आगे बढ़ के देखते हैं। यहाँ पर तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी आपकी दिख रही है। हो सकता है कि आप कैप्रिकॉर्न हो या फिक्स साइन हो सकते हो, टॉरस हो, एक्यूरियस हो, लियो हो। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, मेक अ विश। कौन सा लाइफ पार्टनर चाहिए, कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? व्हील ऑफ फॉर्चून एंड मेक अ विश। ये टाइम अब आपका है, टाइम आपका है और बहुत जल्दी आपकी ये विश, आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अब ज़्यादा दूर नहीं है, अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत जल्दी आप किसी के साथ एक कनेक्शन में जाने वाले हो, जो कि यहाँ मुझे अभी इस वक्त जो है वो फील हो रहा है। लेट मी सी। अब हम देखेंगे कि ये पर्सन कौन है जिनसे होने वाली है आपकी शादी। अब हम सब कुछ इस पर्सन के बारे में देखेंगे, ठीक है। अरे बाप रे, ग्रोथ! लेकिन ये वाली जो एनर्जी है ना ग्रोथ की, ये फर्स्ट वाले में भी आई थी, तो इसीलिए मैं नहीं ले रही हूँ। आप चाहें तो फर्स्ट वाला ग्रुप देख सकते हो, या फिर आप फर्स्ट वाला ग्रुप देखकर ये भी ग्रुप देखने के लिए आए हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए मैं ये कार्ड नहीं ले रही हूँ। मुझे एनर्जीज बिल्कुल न्यू चाहिए, बिल्कुल न्यू चाहिए मुझे। उस पर्सन की एनर्जीज बिल्कुल न्यू चाहिए। ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में अब ग्रोथ का टाइम आ चुका है, आप आगे बढ़ रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अब आगे क्या, अब आप किसके साथ आपका मिलन अभी आधा अधूरा है। एक्सेप्टेंस, आप एक्सेप्ट कर चुके हो सारी चीज़ों को, अपनी लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस को, ठीक है। अब आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, और जब आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाते हो तभी ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, ये जो हम जिनके अब कार्ड देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये पर्सन कौन होंगे जिनसे होगी आपकी शादी। सो यहाँ से भी हम फॉलो योर साइन, शायद आपको कुछ साइंस दिए जा रहे हैं तो उनको फॉलो करो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं आपको इस पर्सन की कि जिनसे आपकी शादी होगी, ये वो पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे लव मैरिज फ़िलहाल तो नहीं दिख रही, लेकिन आगे देखते हैं, आगे कार्ड्स लेंगे तो पता चल जाएगा लव है कि अरेंज है। हो भी सकता है कि लव मैरिज हो। मेक अ विश है क्योंकि आपकी ख्वाहिश है, तो डेफिनेटली ये ख्वाहिश आपकी पूरी की जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है कि अब जो इंसान आपकी लाइफ में आए वो आपकी पसंद का हो, आपकी ख्वाहिश का हो, जैसा आप लाइफ पार्टनर हमेशा से चाहते थे ऐसा ही हो, ठीक है, क्योंकि उसको आपका लाइफ पार्टनर बनना है। यहाँ देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। देखो एक बात मैं बताऊँ, ये पर्सन ना, ओ माय गॉड, लवर्स, यार ये क्या हो रहा है? एक मिनट, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, डेविल की भी एनर्जी है साथ में, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपका एक साइकिल था, कार्मिक साइकिल, जो आपने कंप्लीट कर लिया है। नाउ व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर चेंज आया है, और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, और जो कि ये दिखाती है कॉन्फ्लिक्ट है, डिसअपॉइंटमेंट है, और मेक अ विश। तो यहाँ पर लवर्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो आपकी शादी इसी पर्सन से हो रही है। आई मीन वेट, मैं कुछ और देखूंगी कार्ड, हो सकता है, क्योंकि अच्छा मैं आपको थोड़ा एक बात बताऊं, इनका थोड़ा मैं आपको पहले बता देती हूँ इस पर्सन का ये हैं कैसे। हो सकता है पर्सनालिटी आपको पता हो। मैं इनको आपकी बात बताऊँ, ये ना बंदी जो भी है बहुत इनोसेंट दिखते हैं नहीं इनोसेंट बहुत चातुर है, लेकिन दिखता बहुत सीधा साधा है। और ना अच्छा एक बात लेकिन है, एक बात सही है, ये दूसरों की हेल्प बहुत करते हैं। चाहे सड़क पर इनको कोई डॉगी, कोई कैट या कोई ऐसा बर्ड कुछ ऐसा मिल गया ना, फ़ौरन उसकी हेल्प करेंगे।
ठीक है, ये इनकी आदत है, ये इनका है। ठीक है, चीज़ों को एक्सेप्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, ये भी इनकी एक खासियत है। मैं आपको ये भी बता दूं। अच्छा, एक चीज़ और बता रही हूँ, देखो हो सकता है कि इस पर्सन का, आपके जो हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, इनका पास्ट जो है वो अच्छा नहीं था। ठीक है, मैं ऐसे कैसे कहूँ आपको, पास्ट इन सेंस के ये हर्ट हुए हैं। ठीक है, ये हर्ट हुए हैं बहुत बुरी तरीके से। तो ये जो इंसान ना प्लेयर एनर्जी में जाता है या फिर प्ले बॉय बनता है ना, मैं एक बड़ी सही बात बता रही हूँ आपको, वो तब जाता है जब वो हर्ट हुआ होता है कहीं से बहुत बुरी तरीके से। फिर वो दोबारा दिल नहीं लगा सकता, दिल नहीं लगाता है। फिर वो बस इधर उधर जो भी है, जो भी उसको एक्सपीरियंस मिल गया, चल भाई इससे भी बात कर ली, उससे भी बात कर ली, हो गया। ठीक है, तो ये कोई प्लेयर हो सकते हैं, ये आपके जो लाइफ पार्टनर। जी बिल्कुल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, या तो ये प्लेयर है या तो लापरवाह बंदा नहीं होता। ओके फाइन, देखा जाएगा, ठीक है ऐसा। हालांकि ये किसी को, हालांकि प्लेयर होने के बावजूद इनका अच्छा इंसान कहीं ना कहीं अंदर अभी भी है, जो शायद आपने आके खोला, या आप आके इस पर्सन की, अगर अब तक ये इंसान आपको नहीं मिले तो पहले ये एक्सपीरियंस आप दोनों करोगे, फिर ही ये शादी तक किस्सा जाएगा। क्योंकि यहाँ लवर्स का कार्ड, दूसरा ही कार्ड लवर्स का आया है। अगर ये लवर्स का कार्ड यहाँ पे नहीं आता होता तो फिर मैं ये बात नहीं कह रही होती, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ही यहाँ पर लवर्स आ गया है। यानी एक ऐसा इंसान जिसको जो हर्ट हुआ है बहुत बुरी तरीके से, फिर उसने सोचा मैं हर्ट हुआ हूँ, अब मैं सबको हर्ट करूँगा, सब। ठीक है, उसका एक्सपीरियंस सही नहीं रहा, उसकी ज़िंदगी में वैसे ही लोग आए जैसा वो खुद था, लेकिन जब आप आए आपने इसको सीधा कर दिया। लवर्स, एक प्लेयर को लव हो गया, लवर्स आपके साथ उसका एक्सपीरियंस जो है वो कुछ इस तरह का है। ये आपने इसको ना वो कोनी बांध के रखी हुई है, थोड़ा इधर उधर देखा, ठक करके कोनी मार दी, सीधा होके आता है कि नहीं आता। तो यार यहाँ पर मुझे लव मैरिज दिख रही है। हाँ, अब मैं कह सकती हूँ और बहुत श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, लिख के ले लो, लव मैरिज है। और ये बंदा आपका थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन आपका वो ना कुरकुरे की तरह है, ये आपका कुरकुरा थोड़ा वो जलेबी की तरह टेढ़ा है पर मेरा है। लेकिन एक बार बता दूँ मैं आपको, अब थोड़ा मुझे वो हो रहा है कि मैं शादी के बाद का थोड़ा एक्सपीरियंस देखूँ ना, कि जो है वो देखो, फाइंडिंग अ पीस ऑफ विड्रॉटो। इस इंसान ने ना आपके जब ये पास आए ना, जब आपसे मिले, जब आपसे बात हुई, इस इंसान को लगा एक आप ही हो जो इनकी सुनते हो या इनको समझते हो, या इनकी इतनी बेवकूफ़ियों गलतियों के बावजूद भी आप इतना अच्छा। मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आप बहुत बार मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, बहुत बार मूव ऑन करोगे एक दूसरे से, दोनों फिर घूम फिर के व्हील ऑफ फॉर्चून, फिर घूम फिर के ये व्हील ऑफ फॉर्चून, फिर घूम फिर के एक दूसरे से मुलाकात हो, फिर घूम फिर के इसी सेम पेज पर आ जाते हो, और फिर एट द एंड यहाँ पर हम मैरिज की रीडिंग कर रहे हैं। वाह, तो मैरिज की रीडिंग में अगर ये एनर्जी आ रही है इस पर्सन की, तो मैं क्या ही बोलूँ फिर। यानी ये रिश्ता व्हील ऑफ फॉर्चून जाएगा, कहाँ जाएगा, शादी तक जाएगा। तो ये है। तो मेरे ख्याल से जो आप ये अभी जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, दोबारा से साइलेंट, खामोश, मूव ऑन। हाँ, लवर्स, दे लव यू, दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। अब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी गलतियों को सुधारना चाह रहा है। या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन को लगता है आप कितने लविंग हो। आपका ये जो लव है ना, ये मदरली एनर्जी, लव, प्यार, केयर, जो पहले एक्सपीरियंस ये नहीं कर पाए, जहाँ पर इनका दिल बुरी तरह से टूटा था, अब आपने बड़े धीरे धीरे, बड़े सब्र से काम लिया है आपने इस इंसान के साथ, या लोग। अगर आप अभी तक कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में नहीं आया है ना, डेफिनेटली आएगा। ये एक्सपीरियंस आप करोगे, फिर ही ये शादी होगी। देख रहे हो 9 ऑफ वॉन्ड्स, किस तरह ये बंदा ये पेड़ पर चढ़ रहा है भागकर। जब मुसीबतें, जब इसका कर्मा जब इसको जो है ना वो हिट करने लगा, तो ये पेड़ पर चढ़ गया। ओह माय गॉड, फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाए मुझे। 10-10 डेस्टाइन कनेक्शन। आप 10-10 और 11-11 बहुत ज़्यादा देख रहे होगे। ये फेटेड है। तो शादी के बाद आप ऐसे ही रहेंगे, लेट्स सी, देख लेते हैं शादी के बाद इनका आपके साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, या फिर ये लव जो है वो सिर्फ अभी तक के लिए है। क्योंकि वैसे दिख तो रहा है कि आपने काफ़ी हद तक इनको सुधार लिया है, लेकिन फिर भी
आपके ना बोलने से, आपके चुप रहने से, आपके मजबूत होने से ही ये इंसान चेंज हुआ है, क्योंकि आप बहुत मजबूत हो और आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट करी हुई है कि अगर सही तरीके से आना है तो ठीक है, अदरवाइज़ ठीक है। द वर्ल्ड, आपने बाकायदा कभी इस पर्सन के लिए प्रेयर्स भी किए हैं, दुआएं भी की हैं, विश भी मांगे, मेक अ विश, और वो प्रेयर्स, द वर्ल्ड, आपकी दुआएं, वो कहीं ना कहीं इस इंसान को चेंज करने में बहुत हेल्प कर रही हैं। ये स्पिरिचुअल नहीं थे लेकिन अब हो गए हैं। ये देखो किस तरह इन्होंने दोनों हाथ जोड़े हुए हैं। द वर्ल्ड, द वर्ल्ड। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया से आते हो, दोनों बिल्कुल अलग अलग कल्चर से आते हो, दोनों बिल्कुल अलग अलग जो है ना वो दोनों का बिल्कुल रहन सहन सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी शायद इसीलिए अब तक इतना कॉम्प्लिकेटेड था ये कनेक्शन। या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, यार ये शादी के बाद भी ऐसे ही रहेंगे। एक इंसान जिसको बहुत, कार्ड्स देख रहे हो आपके सामने आ रहे हैं, एक इंसान जिसको बहुत हर्ट हुआ था, बहुत उसका दिल एकदम टूटा हुआ था, फिर वो एकदम से डेविल की एनर्जी में गया और वो आपका कार्मिक बन के आपकी लाइफ में आया, आप उसके कार्मिक बन के उसकी लाइफ में गए और दोनों ने व्हील ऑफ फॉर्चून, दोनों ने ये साइकिल कंप्लीट किया और फिर दोनों एट द एंड एक दूसरे को पसंद कर, एक दूसरे को चूज़ कर रहे हैं हमेशा के लिए, राइट। दिस इज़ लव मैरिज, लव ऑफ योर लाइफ। और मेक अ विश शायद इसीलिए आया था, ये आपको एक साइन दिया जा रहा है यहाँ पर जो बोला गया था ना, फॉलो द साइंस, तो शायद मेक अ विश ये आपको एक साइन दिया जा रहा है कि तुम्हारी जो विश है, जो तुमने कभी विश मांगी थी या वो कंप्लीट, वो पूरी होने जा रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून पूरी होने जा रही है। अब मैं आपको और कैसे समझाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना ही मुझे कोई अल्फाज मिल रहे हैं। बैठी तो थी मैं हु विल यू मैरी की रीडिंग लेकर, लेकिन यहाँ पर तो पूरा का पूरा रीडिंग ही, एक्सपीरियंस ही बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, पॉजिटिव रीडिंग है, और शादी के बाद भी ऐसा कनेक्शन है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यार ये आपको हर रूप में देखना चाहेंगे, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। आपके लिए ये हर तरीके की ड्रेसेस लेकर आएंगे और बोलेंगे पहन के दिखाओ। तो ओ माय गॉड, बहुत बहुत ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन रहेगा आपका इनके साथ। क्वीन ऑफ कप्स, सारी क्वींस आ रही हैं भाई, क्या हो गया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस। अच्छा एक बात और बता दूँ, ये पर्सन खुद भी कोई सक्सेसफुल पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मैंने देखी है। इंटरेस्टिंग। अच्छा और क्या बचा था, हमने तो इसी में ही सारा वो कर दिया ना। मे बी इस पर्सन का, अच्छा मैं इस पर्सन का सन साइन या मून साइन ना, मुझे यहाँ पे कैप्रिकॉर्न ज़्यादा दिख रहा है। कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर, यहाँ पर जिमनाई की एनर्जी है, मून साइन में हो सकती है आप। आपका मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपका सन साइन या मून साइन, व्हील ऑफ फॉर्चून, टॉरस में हो सकता है, ठीक है। फिक्स साइन हो सकते हैं, फिक्स साइन हो सकते हैं ये, टॉरस, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी है, पाइसिस की भी एनर्जी है। तो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से हो गई हैं। इनका करियर देख लेते हैं। वैसे करियर तो मुझे इनका ऐसा दिख रहा है जैसे ये कोई अपने फादर का बिजनेस या इस तरह कुछ करते हैं, बट लेट्स सी, देखते हैं। द टावर, ये पर्सन लॉयर हो सकते हैं या फिर बहुत ही कोई सक्सेसफुल पर्सन। 6 ऑफ वॉन्ड, जिसे जो नहीं, ये देखो पीछे लोग कैसे इस पर्सन को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जैसे कोई मॉडलिंग करता है या कहीं पर कोई चीफ गेस्ट की तौर पर जाता है, कोई हाई ऑनर पर्सन होता है, इस तरह के हैं ये पर्सन। देख रहे हो, कोई आर्मी में या फिर कोई पॉलिटिक्स में, आई डोंट नो, बट इस तरह की 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे लोग इनको एडमायर करते हैं, बहुत सारे लोग इनको, इनके पीछे 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 यू नो, इस तरह की इस पर्सन की जो है कोई करियर हो सकता है। एक से ज़्यादा मल्टीपल काम हो सकते हैं इनके शोरूम्स भी हो सकते हैं, इनके अपना काम है या 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है नीचे। और मैं यहाँ पर टाइम देख रही हूँ, देखो 333, अभी 4 हुआ है, 333, कब से मेरी नज़र इस 333 पे थी। मेक अ विश हनी। सो दिस इज़ अ लव मैरिज, और उस इंसान से जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो, ऑब्वियसली, ज़ाहिर बात है। अब देखते हैं कि किड्स, हाँ जी,
बच्चे कितने होंगे आपके किड्स एंड उसके बाद फिर हम टाइम फ्रेम भी देखने की कोशिश करेंगे। वैसे ये जर्नल रीडिंग है तो टाइम फ्रेम का इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे आपके एक बेबी या दो बेबी, इससे ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। हाँ, 1 से 2 बेबीज़ यहाँ पर दिख रहे हैं, या फिर ओह माय गॉड देखो 3 भी हो सकते हैं। 1 2 3 बहुत अच्छे फादर हैं ये बाय द वे। किंग ऑफ कप्स, शादी के बाद ये अच्छे हो जाएंगे। जैसे पहले ये थे ना प्लेयर, आपको क्या लगता है प्लेयर हमेशा प्लेयर ही रहेगा? वो थकेगा नहीं, वो ये सारी चीज़ें हरकतें कर करके थकेगा नहीं क्या? उसको एक लाइफ पार्टनर, एक स्टेबल कनेक्शन नहीं चाहिए होगा क्या? उसका दिल नहीं प्लेयर क्यों बना? कोई वजह होगी। एक होता है घटिया इंसान, एक होता है, अब मैं आपको क्या बताऊँ, एक होता है बिल्कुल ऐसा प्लेयर जो जिसके अंदर ज़र्फ नहीं होता है, जो होते ही इसीलिए हैं कि सबके बेड़ा गर्क करें। लेकिन एक होता है ऐसा इंसान जो जानबूझकर प्लेयर नहीं बनता है, ठीक है, और फिर उसको किसी एक इंसान से अगर लगाव हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, तो वो फिर उसको निभाता है। मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ, याद रहे मैं किसी ऐसे इंसान की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर जो, हाँ, आप दोनों का एक कार्मिक साइकिल ज़रूर रहा है एक दूसरे के साथ, जो कि आप दोनों कंप्लीट करोगे और करने के बाद यहाँ पर आपकी शादी हो रही है। अदरवाइज़ ये इस रीडिंग में ये चीज़ें आती ही नहीं। ये शादी की रीडिंग हो रही है ना, उसमें ये चीज़ें आती ही नहीं। देखो किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स हमारे पास पहले ही आ चुका था और किंग ऑफ कप्स अब आया है। तो अगर बच्चों की बात की जाए तो दोनों मिल के भाई 2-3 बच्चे तो पैदा कर ही लोगे, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, ये वाले कार्ड ज़रा मैं थोड़े हटा दूँ। अब हम देखेंगे, अच्छा टाइम फ्रेम यहाँ पर 3-3-3 बहुत आ रहा है, तो हो सकता है कि 3 साल और भी लगे, 3 साल बाद 1.5 साल, 3 साल, 2 साल आपको और थोड़ा सा वेट करना पड़े। जैसे अभी 2026 चल रहा है, तो जो 2028 तक, ठीक है, 2028 तक आपकी शादी होने के चांसेस हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे टावर आया था, तो अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, अचानक आपकी शादी की बात चलेगी अचानक से, या अचानक से ये आपको आके प्रपोज़ करेंगे और बोलेंगे बस अब बहुत हो चुका, मैंने नहीं रहना और आगे बढ़ो और चलो और बस शादी करो, ठीक है। बहुत हो गया लड़ना झगड़ना, बहुत हो गया ये रूठना मनाना, बहुत बार हमने जो है ना वो रिश्ता तोड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारा ब्रेकअप होने के बाद, ब्रेकअप और फिर दोबारा मिलने के बाद आखिरकार एट द एंड हमेशा के लिए मिल रही है। इस तरह की एनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे तो ये बेसिकली ये लव मैरिज है, लवर्स, ये लव मैरिज है, ठीक है। और ये बहुत अच्छे फादर हैं बाय द वे, बहुत अच्छे फादर जो है वो साबित होंगे। रोमांटिक तो मैंने आपसे कहा था, ये ऑलरेडी हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा? आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रहेगा। नए नए एक्सपीरियंसेस करोगे, ट्रस्ट बढ़ेगा, एक बेसिकली ट्रस्ट रहेगा बाद में। अभी अगर ट्रस्ट नहीं है तो बाद में ट्रस्ट भी होगा, ठीक है। और आपको ट्रस्ट करना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के सिचुएशन में, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल रहा है, तो इस कनेक्शन में जारी बात ही कुछ ऐसी है कि ट्रस्ट ज़रा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। तो अगर कंट्रोल कर रहे हो तो अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। आपके लिए देखो कार्ड्स भी ऐसे ही आ रहे हैं, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। इसको नेचुरली अनफोल्ड होने दो, ज़ोर ज़बरदस्ती मत करो, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो ये साइकिल अब कंप्लीट करने के लिए ऑब्वियसली आपको अपने आप से प्यार करना है, अपने आप के साथ लव करना है, ठीक है। तभी ही इस कनेक्शन में आपको आगे जो है वो ग्रोथ या फिर आगे कुछ दिखाई देगा, ठीक है। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। पैशन, काफ़ी पैशन रहेगा दोनों के बीच, तो कनेक्शन और केमिस्ट्री आप दोनों की वैसे ही भला की है। केमिस्ट्री तो अभी भी है भाई, अभी भी अगर बात करते होगे दोनों, तो केमिस्ट्री तो भैया अभी भी है ठीक है। केमिस्ट्री और पैशन तो अभी भी है, तो वो बाद में भी रहेगा। और यही एक्सपीरियंस, तो ये केमिस्ट्री और ये कनेक्शन, पैशन, ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो, दिस कुड बी द वन, या यू आर ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ हो, तो आप क्या देख रहे हो फिर? ये रीडिंग आपको तो पता है कि आपको आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता चुकी है कि हाँ यही है, वो है, यही कुरकुरा मेरा, बस थोड़ा ड्रामा कर रहा है, ठीक है।
तो बहुत पॉजिटिव है एनर्जीज। बस आप इस साइकिल को कंप्लीट करो जल्दी जल्दी से और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि ये कंप्लीट होना, लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप से लव करो, आगे बढ़ो, अपने बारे में सोचो और ज़्यादा सिचुएशन को कंट्रोल मत करो। बस ट्रस्ट रखो, जो होगा जो होना है वो होके रहेगा, ठीक है। ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर कि जो भी फैसला है वो आपके हक में होगा, इसीलिए ये एनर्जीज आई हैं, अदरवाइज़ नहीं आती। अच्छा, मैं जाते जाते इनिशियल्स भी बताऊंगी आपको। इनिशियल्स में मैंने यहाँ पे इनिशियल्स में निकालूंगी नहीं, मैं इंट्यूटिवली जो मुझे इनिशियल्स दिखेंगे मैं वो, सबसे पहले मुझे एस दिख रहा है, ठीक है। एस दिख रहा है, के दिख रहा है, डब्ल्यू दिख रहा है, एल दिख रहा है, ओ दिख रहा है, एफ दिख रहा है, एम दिख रहा है और ई दिख रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।